इंडिया ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, और आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को ये लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था। पता है, वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। अचानक जो है जब भी इवेंट पाकिस्तान के पास होस्ट होने के लिए आता है तो उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय साबिक प्लेयर जो हैं वो एक चीज फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम नहीं जाएगी। हम लोग भी 2023 में गए, आपने भी जाकर वहां पर भारत में खेला वर्ल्ड कप, और आपने भी वहां पर देखा जिस तरह लोग प्यार करते हैं। यहाँ पर भी लोग उनसे ऐसे ही उनके क्रिकेटर्स के लिए बेताब हैं, उनकी झलक देखने के लिए। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले। वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। मैं सलूट करता हूं कि इंडिया जो फैसला करता है बीसीसीआई वो उस पर स्टैंड करते हैं। अब मैं बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, अगर ऑफिशियली आईसीसी इन्फॉर्म करता है पाकिस्तान, क्योंकि ये बीसीसीआई ने नहीं पाकिस्तान को बताना, इट्स नॉट अ बायलैटरल सीरीज, इट्स नॉट अ एशिया कप के एशिया के तवज्जो से जय शाह सेक्रेटरी बीसीसीआई जो पीसीबी ने धमकी दे दिया जो है वो अब बीसीसीआई को, वो भाईजान मुझे ना उसमें कोई अलग ही एक रोला नजर आ रहा है। देखें अब ये रोला उठेगा, पहले दूसरे रोले उठ रहे थे कि इंडिया आ रहा है, कोई कह रहा है इंडिया नहीं आ रहा। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई। और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। जी। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पैडल करते हैं कि इंडिया ना आए और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। इंडियन मीडिया अभी से शुरू हो गया है कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, इसको मुंतकिल करो। प्रॉब्लम क्या है? हमने भी तो अपनी टीम भेजी थी। क्या इन्हें प्रॉब्लम क्या? इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी फैली हुई है, खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो आज तक की सूरत-ए-हाल है वो तो यही बता रही है कि भारत जो है वो फिर पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है। बल्कि आज जो भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसने अपने एडिटोरियल में बीसीसीआई से और भारतीय हुकूमत से कहा है कि भाई आप सियासत अलग रखें, खेल को अलग रखें और पाकिस्तान जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। दोस्तों पाकिस्तान में 3 बड़े धमाके हुए हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहा है कि इसके बाद भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान से करवाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी लेनी चाहिए आईसीसी से या बीसीसीआई से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। ये टीवी पे आके बैठ के और ये सोशल मीडिया पे आके बैठ के ये गालियां दे रहे हैं, ये आप लोगों की तालीम तरबियत है, ये आप लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है। और वो भाई साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? कोलंबो में आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के अंदर वोटिंग होने जा रही है, पता लग जाएगा आपको। फिर बता देता हूं जिसको अभी तक समय नहीं आई है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वोट देने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का आगे कोई मसला नहीं होने जा रहा है। इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। पाकिस्तान ने इस बात की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2026 में वर्ल्ड कप में हम इंडिया का बाइकआउट करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने को नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2 अरब रुपए चैंपियन ट्रॉफी पर इस वक्त पाकिस्तान बजट लगा चुका है, और पाकिस्तान के लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया जो है हमें इंटरनेशनल टूरिज्म से माइनस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक इंडिया नहीं चाहेगा आईसीसी जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होस्ट नहीं करवा। दोस्तों इसी बात पे चर्चा करते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि 2026 में क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के मैच का पक्का बाइकआउट हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया को हाइब्रिड मॉडल देना होगा और मैच जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई के अंदर होंगे। जय शाह साहब को बता रहे हैं कि भाई जय शाह साहब
जय शाह साहब कह रहे हैं इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान तो फैसला कर लें, तो जय शाह साहब इन्फॉर्म कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू पीसीबी को कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हमें यह कहा है कि वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो आप ये है भाईजान डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो भी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई तड़ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं ये सिर्फ माल पानी है। आज हिंदुस्तान का माल है तो कुछ आवाजें कम है, इधर उधर से अपने लगड़ पकड़ो, चाहे वो माइकल वॉन हो, चाहे वो क्लार्क हो, कोई और हो। ये रिकी पॉन्टिंग जितना आपका वफादार है पिछले, जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं इसने हमारा ये किया था, काश वो देखते ये सारों ने क्या किया। कमिंस एक जेंटलमैन है, बाकी तो ये जो करते हैं लैंगर पॉन्टिंग वो सारी वीडियोस पड़ी हैं। फिर कोहली ने इनको जो ठोका और बाकियों ने जो इनके साथ किया वो भी सारा पड़ा है। आई विश कि हम आगे बढ़े। जब तक आप ये समझते रहेंगे, देखो भाई मेरे तो पुरख है वहां। कोई कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी यूएई चली जाएगी, कोई कह रहा है श्रीलंका चली जाएगी। फिर मैंने आपको सुबह जो मैंने वीडियो की सुबह उसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, आईसीसी की तरफ से जो कॉलम लिखा हुआ था मैंने आपको वो बताया कि जी आईसीसी ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को होस्ट बना दिया है। और आई थिंक मैं सबसे पहले वो बंदा हूं जिसने ये न्यूज आपको बताई थी कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को होस्ट बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी अब यूएई में खेली जाएगी, जिसमें एक सेमीफाइनल, जिसमें फाइनल खेला जाएगा। और मतलब ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी आप क्या लोगे यूएई में खेली जाएगी, जिसमें इंडिया के मैचेस देख लो, अफगानिस्तान नहीं आता तो उनके मैचेस, और बांग्लादेश नहीं आता तो उनके मैचेस, वो सारे यूएई में खेले जाएंगे। एक सेमीफाइनल और आप क्या लो के एक फाइनल भी उधर ही खेला जाएगा। अब ये सारी बातें जब पीसीबी को पता चली हैं तो पीसीबी मोहसिन नकवी, जिस तरह आपको पता है पहले ये बातें कर रहे थे कि मैं जो है वो जका अशरफ, नजम सेठी या रमीज राजा नहीं हूं कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और एशिया कप भी आपकी मर्जी से खेल लूंगा। और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $20 मिलियन का नुकसान होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें $20 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान जितना खर्चा अपने ग्राउंड्स पर कर रहा है, आपको पता है पीएसएल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाई थी कि भाई ऑडियंस को जो है रेंट वाली कुर्सियों पे बिठाया था, और वो कुर्सियां भी जो है वो शादी की कुर्सियां थी जो शादी में जो यूज होती है, वो रेंट में लाके ऑडियंस को बिठाया था। तो आईसीसी ने ये पूरा जो देख के ना बोले भाई ये पूरा सेटअप चेंज करो यार, लगे कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे अब्दुल्ला की शादी हो रही है। और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। जी। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कमर्शियली सबसे वायलेबल मैच होता है। एक टीम इसमें इंडिया होती है, एक टीम पाकिस्तान होती है। देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। देखिए हाइब्रिड मॉडल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि ना हो। हम ये बात भी नहीं, हम अगर ये बात बोलें कि जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आ गई और इंडिया क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सभी हमारे घर आ चुके हैं सिवाय इंडिया के। हमारे रिलेशंस जो इंडिया के साथ हैं वो क्रिकेटिंग टर्म्स पे नहीं खराब हैं, हमारे सिर्फ सिक्योरिटी के हद तक नहीं खराब हैं। अचानक जो है जब भी इवेंट पाकिस्तान के पास होस्ट होने के लिए आता है तो उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय साबिक प्लेयर जो हैं वो एक चीज फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम नहीं जाएगी। हम लोग भी 2023 में गए, आपने भी जाकर वहां पर भारत में खेला वर्ल्ड कप, और आपने भी वहां पर देखा जिस तरह लोग प्यार करते हैं। यहां पर भी लोग उनसे ऐसे ही उनके क्रिकेटर्स के लिए बेताब हैं, उनकी झलक देखने के लिए। तो क्या ये इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि मतलब अपने जो है उनका मीडिया भी ये प्रिटेंड करना चाहता है कि हमारी टीम नहीं आना चाहती? कादिर भाई आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो अब इंडियन साइड का नहीं पता कि वो इस तरह क्यों करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग जाके वहां पे खेलना है तो उनको भी यार खेलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मिलियंस टाइम बोल दिया हुआ है, मोर देन मिलियंस टाइम, पता नहीं कितना बोल दिया। तो सपोर्ट जो क्रिकेट होती है, जो स्पोर्ट्स होती है, उसको आप
पॉलिटिकल चीजों से दूर रखें, और ये बिल्कुल रखना चाहिए। जो आज तक की सूरत हाल है वो तो यही बता रही है कि भारत जो है वो फिर पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है। बल्कि आज जो भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसने अपने एडिटोरियल में बीसीसीआई से और भारतीय हुकूमत से कहा है कि भाई आप सियासत अलग रखें, खेल को अलग रखें और पाकिस्तान जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। लेकिन जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब कोलंबो में हैं, देखें वो आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान का क्या मौकिफ रखते हैं, क्योंकि खालिद साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।